ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग में जो एडोलेसेंस की स्टेज है, चूँकि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ट्रांजिशनल पीरियड इसको हम कहते हैं। इसमें अब साइको सोशल डेवलपमेंट एडोलेसेंस की बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम कहलाती है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे मैच्योर हो रहे होते हैं और अभी चूँकि उनकी तमाम चेंजेस फिज़िकल और मेंटल भी चल रही हैं, तो अब सोशलाइजेशन बड़ी बढ़ जाती है इस टाइम पे। बच्चों को दोस्तों के साथ घूमने फिरने, अपने दोस्त मज़ीद बनाने, ग्रुप में शोर शराबा, हंगामा, मूवीज़ पे जाना, और गर्ल्स का भी इसी तरह से अपनी फ्रेंड्स को घर इनवाइट करके पार्टीज़ अटेंड करनी, या गर्ल्स एंड बॉयज़ का इकट्ठे बाहर ट्रिप्स पे जाने का जो है बहुत ज़्यादा जो है उनकी ख्वाहिश बढ़ जाती है। मेल और फीमेल की अट्रैक्शन जो है इस एज में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसमें एडोलेसेंस जो है वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और उन्हें पता होता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं बड़ा सोशल हूँ, मैं बड़ा हीरो हूँ, मैं बड़ा इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे साथ लोग दोस्ती बनाना बड़ा पसंद करते हैं। इसी तरह गर्ल्स समझती हैं कि दे आर वेरी अट्रैक्टिव, सो पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। तो ये वाली जो एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ जो इमेजरी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अपने आप को बहुत ज़्यादा बनाना संवारना जो है इस दौर में बच्चे पसंद करते हैं। और मेल और फीमेल की आपस की जो दोस्तियां हैं वो बड़ी कॉमन हो जाती हैं एडोलेसेंस में। एंड क्योंकि फ़िज़िकल चेंजेस में मैंने बताया था कि ये प्यूबर्टी में आ जाते हैं, तो प्यूबर्टी में जब ये आते हैं तो उसके बाद फिर मेल और फीमेल की जो अट्रैक्शन है वो इस दौर में सबसे ज़्यादा होती है। और फिर बच्चे जो हैं अभी टेक्नोलॉजी का जब यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो उसके थ्रू चैट और मोबाइल का यूज़ और फ्रेंड्स को बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों में इस दौर में बहुत ज़्यादा होती हैं। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है इस दौर का कि बच्चे जो हैं वो आज़ादी पसंद करते हैं। दे डोंट लाइक द स्नबिंग और द स्टॉपिंग ऑफ द पेरेंट्स, और वो बाहर आज़ादी से घूमना फिरना चाहते हैं, रातों को देर से घर आना चाहते हैं। ये उनकी एक नेचुरल डिज़ायर है, इस दौर की एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर इसको हम कहते हैं। इस दौर में बच्चे अपने पेरेंट्स की डांट डपट को बहुत नापसंद करते हैं, तो इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों का फ्रेंड बन के उनसे हर बात उनके साथ इंजॉय करना चाहिए, उनके वाक़यात सुनने चाहिए, और आपको भी हँसना चाहिए उनके साथ। और कभी-कभी आप ब बच्चों के साथ बाहर खुद भी घूमने जाएँ और बच्चों के दोस्तों को घर खुद इनवाइट करें और उनकी पार्टीज़ करें, ताकि बच्चों को ये कॉन्फिडेंस हो कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे दोस्तों को पसंद करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस दौर में सबसे ज़्यादा बच्चों के दोस्तों को नापसंद करते हैं और बड़े नाम रखे होते हैं, वो फ़लाँ आ गया, फ़लाँ आ गया, तो बच्चे बड़ी चीज़ें ये नापसंद करते हैं। सोशलाइज़ेशन की जो ख़्वाहिश इस दौर में है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी इस दौर में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद पीयर ग्रुप जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, उस इन्फ्लुएंस के नतीजे में बाज़ औक़ात नेगेटिविटी भी आ जाती है, जैसे ड्रग यूज़ है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें, पीयर प्रेशर, स्मोकिंग है, ये जो बॉयज़ हैं ये अपने पीयर प्रेशर की वजह से जो है वो शुरू करते हैं। और इस दौर में चूँकि फ़िज़िकल चेंजेस की वजह से बच्चों में बड़ी एक किस्म की एग्रेशन आई हुई होती है, और वो एनर्जी जो है वो बहुत पीक पे होती है। तो उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। इस दौर में एडोलेसेंस की एज में बच्चों की जो तमाम कैपेसिटीज़ हैं वो पीक पे होती हैं, इसलिए हमें बच्चों की एनर्जी को सही चैनलाइज़ करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल और टैब्स पे बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उनको बाहर आउटिंग के लिए ले जाना चाहिए, और जिसमें वो फ़िज़िकल एक्सर्शन करें, ताकि उनकी एनर्जी चैनलाइज़ हो और वो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स जो हैं वो उनके अंदर ना आएँ। तो इसमें अगर उनको प्रोवाइड किया जाए अच्छा एनवायरनमेंट और फ्रेंडली एनवायरनमेंट पेरेंट्स की तरफ से, उनके दोस्तों को जब तक आप वेलकम नहीं कहेंगे, बच्चे आपके दोस्त नहीं बनेंगे। तो अपने बच्चों के दोस्तों के साथ आपने दोस्ती रखनी है, ताकि आपको बच्चों की एक्टिविटीज़ का पता चलता रहे और बच्चे आप पे ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट करके आपको हर चीज़ बताएँ। फिर हम बहुत सारे वाक़यात से जो नेगेटिव हैं, उनसे हम बच सकते हैं। इसी तरह से उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कि हमारे पेरेंट्स जो हैं इस टाइम पे उनको पैसों की भी ज़रूरत होती है। सोशलाइज़ेशन जब करते हैं, होटलिंग करते हैं, अपने दोस्तों को दावतें देते हैं, तो मोटर बाइक पे फिरना उन्हें बड़ा पसंद है इस दौर में। तो ये सारी चीज़ों के लिए उनको पैसे भी चाहिए। तो अब पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से बैलेंस करके लेके चलना है, और किस तरह से बैलेंस उनको बताना है कि कितने पैसे वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं,
किसी तरीके से उनकी पॉकेट मनी आप जो है वो शुरू करवा दें और उनको इस बात के लिए ट्रेन करें कि किस तरह से उन्होंने अपनी पॉकेट मनी जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करनी है। तो ये जो दौर है इसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए और उनकी आज़ादी की ख्वाहिश, उनकी एन्जॉयमेंट की ख्वाहिश और उनकी दोस्तों की ख्वाहिश, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं और उनको गलत किस्म के अलकाब से बच्चों को नहीं पुकारना चाहिए कि तुम तो बिल्कुल फ़ारिग हो गए हो, तुम तो जो है वो हमारा नाम डुबो दोगे, तुम्हारी तो हरकतें इस किस्म की हैं। सो आई थिंक वी शुड नॉट call them with bad names and we should become friends and we should always think about when we were at this stage then what we were doing। तो जब आप इस तरह की चीज़ें इमेजिन करेंगे कि जब हम इस स्टेज में थे तो हम भी इमेच्योर थे, हमें भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, तब आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से जो है वो हैंडल कर सकते हैं।